नमस्कार दोस्तों। आज मैं सोनम वांगचुक जो हमारे लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं उनके केस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जिनको सुनने के बाद आप खुद मजबूर हो जाओगे खुद से सवाल पूछने के लिए कि मैं उनको सपोर्ट क्यों ना करूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये सब बातें सुनने के बाद आपका ज़मीर गवाही देता है कि आप उनको सपोर्ट ना करें। तो पहली बात, बहुत सारे लोग उन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो तो ये एजुकेशन सिस्टम सुधारने का या नीट के पेपर के खिलाफ प्रदर्शन करने का बहाना है, वो तो लद्दाख का मुद्दा यहाँ पे लेके बैठे हैं। तो मैं उनको ये बता दूँ कि लद्दाख का मुद्दा कौन सा बुरा मुद्दा है। पहली बात तो वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं तो उनकी डिमांड ही ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो लद्दाख का मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो लद्दाख का मुद्दा उठा भी रहे हैं, अगर वो हिमालय की प्रोटेक्शन कराना चाह भी रहे हैं गवर्नमेंट से, तो क्या गलत कर रहे हैं। क्या एक साफ़ इन्वायरमेंट हमारी डिमांड नहीं है? क्या हिमालय से मिलने वाले फ़ायदे हमारे फ़ायदे नहीं हैं? क्या मतलब एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट हमें नहीं चाहिए होता है, अकेले सोनम वांगचुक को चाहिए होता है? कभी मतलब कि जब आपको एक चीज़ पे एक फ्री मिलती है, दो दो चीज़ें साथ मिलती है तो आपको बड़ा मज़ा आता है। जब उनको 3 इडियट्स में आपने देखा था कि एजुकेशन सिस्टम मतलब सुधारने के लिए क्या रोल का नाम था आमिर खान का, फुंगसुक वांगडू, जब वो रोल प्ले कर रही थी कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होना चाहिए तो सबको बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन जब रियल में जिस बंदे पे ये मूवी बनी हुई है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा और दो सही मुद्दे अगर वो एक साथ लेके भी बैठा, तो क्या इस पे सवाल उठाने वाली कौन सी बात आ गई? क्या ये हमारी कंट्री है? ये हम इंडियंस हैं? अब बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए हुए हैं ना, वो तो फ्री का खाना खाने गए हुए हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं पता नहीं इनको कौन खाना खिला रहा है, कौन इनका खर्चा उठा रहा है। मतलब कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बंदा हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बाकी सब लोग भी उनके साथ भूखे मर जाएं? वैसे तो यंग पीपल अगर हंगर स्ट्राइक पे साथ में बैठ जाते और 500 लोग तो ये मुद्दा अब तक शॉर्ट आउट हो जाना था। लेकिन ठीक है, इट्स ओके, अगर नहीं बैठे, एक बंदा उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बैठ गया, बाकी लोग खाना खा रहे, तो इस पे इतना हाइपर होने की क्या बात है? और अगर हाइपर हो रही हो तो आप लोग ये पूछते हैं ना उनका खर्चा कौन उठा रहा। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूँ कि पार्लियामेंट जहाँ पे आपके मुद्दों का सिर्फ डिस्कशन होता है, डिसीजन नहीं होता है, सिर्फ चर्चा होती है, वहाँ का पर डे का खर्चा 9 करोड़ रुपये है। मतलब मोटा मोटा आप लगा लो 2.5 लाख रुपए पर मिनट का खर्चा। उसका खर्चा कौन उठाता है? आप लोग खुद उठाते हो अपना टैक्स पे करके, और वहाँ पे आप क्वेरी उठाते भी नहीं हो कि इतना खर्चा क्यों हो रहा है। और वहाँ पे सिर्फ चर्चा होगी, डिसीजन होगा भी नहीं, आपकी मुश्किल के लिए कोई स्टैंड लेगा भी नहीं, बस आपस में बातचीत होगी। और जहाँ पे ये बंदा आप लोगों के लिए स्टैंड ले रहा है, आप उल्टा इसी से क्वेरी कर रहे हो कि इनका खर्चा कौन उठा रहा है, कौन खाना खिला रहा है। तो अगर आप पार्लियामेंट पे सवाल नहीं उठा सकते हो ना, तो मेरी हाथ जोड़ से विनती है, कम से कम यहाँ पे सपोर्ट तो कर दो, खाम खा के क्वेरी तो रेज मत करो। तीसरी बात मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस सोनम वांगचुक का किस्सा अलग है, ये तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इसके पीछे कोई और है, ये षड्यंत्र है, ये तो मतलब कि आप कुछ भी कर लो प्रोटेस्ट होएगा ही होएगा। देखो, मैं ब्लाइंड फेथ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये जो दिमाग है ना, इसको बुद्धि बोलते हैं, और आई थिंक ये सबके पास होती है और इसका यूज़ करना चाहिए। तो जो उनका जो सीजेपी का जो भी लीडर है दिप के, उस पर आप भरोसा मत ही करो, बेशक से मत करो, आपकी इच्छा है। लेकिन जो बंदा 20 दिन से आपके लिए भूखा प्यासा बैठा, आपके बच्चों के लिए बैठा, अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार से हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर आप खुद एक स्टूडेंट हो, तो उस बच्चे के पेन को समझो जिसका पेपर आता है और 100 से 200 किलोमीटर दूर उसका सेंटर दे दिया जाता है, जिसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो रात को वहाँ पे जाके होटल में स्टे कर सके। इसलिए, और सुबह एंट्री कितने बजे होती है? 9 बजे, 8 बजे, और 2 मिनट भी लेट हुए तो आपको एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। कभी सोचा है कि वो बच्चा रात को 2 बजे घर से निकलता है, रात को 12 बजे घर से निकलता है, ताकि सुबह टाइम पे सेंटर पे पहुँच सके? बस में बैठने की सीट नहीं होती, ट्रेन में बैठने की सीट नहीं होती, खिड़कियों में लटक लटक के जाता है, आंधी में, तूफान में, दिन में, रात में, सिर्फ इसलिए कि एक पेपर दे के आ सके। और उसको वहाँ जाके क्या पता चलता है? पेपर लीक हो गया। लीक नहीं भी हुआ है तो मतलब पेपर देने के बाद कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं भी हुआ है तो मतलब रिजल्ट आने के बाद घपलेबाजी हो गई है करप्शन की वजह से। तो इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए हमारे जो ये सोनम जी हैं, ये स्ट्राइक पे बैठे, तो इनको सपोर्ट आप क्यों ना करें। दूसरी बात, उस लड़की के लिए जिसका एग्ज़ाम सेंटर कहीं दूर आ गया, और अकेली लड़की का जाना हमारे देश में
कितना सुरक्षित है वो तो आप सभी जानते हो। तो लड़की के साथ जाने के लिए उसका भाई या उसका फादर स्पेशली छुट्टी लेते हैं, अपने काम का लॉस करते हैं, अपनी बेटी का एग्ज़ाम दिलवाने, अपनी बहन का एग्ज़ाम दिलवाने उनके साथ जाते हैं, और वहाँ जाके उनको क्या पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो इसके लिए वो स्ट्राइक पे बैठे हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। तीसरी बात, जब हमारे देश में कोई भी ऑफिसर कोई रिश्वत या ब्राइब लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है और उस पर इंक्वायरी स्टार्ट कर दी जाती है। वो सस्पेंड रहता है जब तक इंक्वायरी फाइनल ना हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ऑफिसर पे अगर ब्राइबरी का इल्ज़ाम लगने पे उसको आप सस्पेंड कर सकते हो, तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप रिसेंटली पीछे से देखोगे नीट का पेपर लीक हो चुका है, नेट का पेपर लीक हो चुका है, इतने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, इतने पेपरों में घपलेबाजी हो चुकी है, इतने रिजल्ट में घपलेबाजी हो चुकी है, मतलब इतने इल्ज़ाम लगने के बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर को सस्पेंड तो बाद दूर, उनको सस्पेंड किया जाए या नहीं किया जाए इसके बारे में सोचा भी नहीं गया है। तो क्या ये कंट्री हमारी ऐसा चाहती है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहती है? इसको सुधारने के लिए वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। जैसे नोटबंदी हुई थी, रातों रात हो गई थी, देश के भले के लिए की गई थी, अच्छी बात है। जब इतना बड़ा डिसीजन रातों रात हो सकता है तो एक एजुकेशन मिनिस्टर का फैसला लेने के लिए कि उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए, या फिर उसको हटाया जाए, उससे क्वेरी की जाए, इंक्वायरी बिठा जाए, क्या इस डिसीजन को लेने के लिए 20 दिन काफ़ी नहीं है? उस बंदे को 20 दिन हो चुके हैं भूखे को, और इस दौरान एजुकेशन मिनिस्टर पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए वो वहाँ पे बैठे और सपोर्ट मांग रहे हैं। एक बात और मैं बता दूँ, आज ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी है और सोनम वांगचुक को वहाँ से चद्दर में लपेट के पुलिस वाले ले गए हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी, उनको मतलब जांच पड़ताल की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है। क्या उनको उठाने से पहले आज तक 20 दिन हो चुके हैं, उनके पास डॉक्टर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी? क्या उनका चेकअप नहीं हो रहा था? हो रहा था, देखभाल करने वाले चारों तरफ थे। लेकिन अब बीजेपी को ये लगने लगा था कि 20 तारीख तो नज़दीक आ गई है, देश उनको सपोर्ट करता जा रहा है, लोगों के दिमाग खुलते जा रहे हैं, तो तुम्हारी तो कहीं बैंड ना बज जाए 20 तारीख को। इसलिए सोनम वांगचुक को वहाँ से उठा लिया, ये बहाना बना के कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मैं अपने मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो उनको पिछले 18 दिन में भी थी ना, और उनका सही चल रहा था, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आप कौन सा ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दे रहे हो कि वहाँ से उठा के आपने कहीं पे और पटक दिया किसी हॉस्पिटल में, कहीं भी भटकाओ? ऐसा क्या आपके मन में डर था? तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, इनको सोचो, समझो और खुद डिसीजन लो कि वो बंदा सही बैठा है, क्यों बैठा है, किसके लिए बैठा है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं करते ना तो आखिरी बात मैं बता दूँ, उस माँ से पूछ के देखो जो बेचारी अपने गहने, मैं सही कह दूँ ना, वो बहुत लोग बोलते हैं ना, फिल्मों में डायलॉग होता है, अपने मंगलसूत्र तक बेच कर गिरवी रख के पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजती है, उसकी पढ़ाई पूरी कराती है, और फिर वो एक पेपर देने जाता है और उसको क्या पता चलता है, पेपर लीक हो गया, या फिर पेपर लीक होने के बाद पेपर लीक नहीं हुआ तो कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं हुआ तो मतलब रिजल्ट में घपलेबाजी होगी। मतलब उस माँ पे क्या गुजरती है, उस बच्चे पे क्या गुजरती है जो एक नॉर्मल सी जॉब पकड़ना चाहता था अपने परिवार की मुसीबतें दूर करने के लिए। क्या ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है? क्या हमारी कंट्री ये चाहती है? क्या ये हम इंडियंस हैं? तो क्या इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है? अगर आपको ज़रूरत लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ सोनम जी को सपोर्ट करें, अपनी तरफ से सुझाव दें, इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर फैलाएं, जिनके बस की बात है उसको जंतर मंतर पे जाके सपोर्ट करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सीजेपी पूरी पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन जो आपको सही दिख रहा है, क्योंकि देखो सोनम जी को भी मरने का तो कोई शौक है नहीं, आप भूखे रह के देखो 2-4 दिन, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उस बंदे को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो धेले भर की नहीं है। इनके अगर स्कैम गिनवाने लग जाए ना तो मेरे ख्याल से सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन स्कैम पूरे नहीं होंगे। प्लीज़ सपोर्ट हिम। नमस्कार।